हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। निफ्टी अब एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए। निफ्टी का मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर ये वाली लाइन तोड़ देता है, ठीक है, आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है इसका, तो हम लोग नेगेटिव साइड में हो जाएंगे। ठीक है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अगर, लेकिन इसने आज गैप डाउन ही इतना अच्छा दे दिया था कि सारे टारगेट ही एक ही बार में हिट कर दिए थे इसने। मैंने बोला था अगर इसका ब्रेक डाउन होगा तो आपका पहला टारगेट ये होगा, इसका ब्रेक डाउन दे दिया तो दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है, और इसका भी दे दिया तो आपका तीसरा टारगेट ये होगा। आप मेरे पहले की कल की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें यही कहा था कि ये आपके 3 टारगेट रहेंगे। आज खुला ही तीसरे टारगेट के पास था, ठीक है, तीसरे टारगेट के पास खुला, हिट करा टारगेट, ऊपर आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, फिर नीचे गिरा और इसको ब्रेकआउट कर दिया। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये आप पहली कैंडल देखिए 5 मिनट की। इन केस मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, इन केस अगर ये विग बना करके ऊपर चले जाता, चले जाता और इसको भी काट देता, तब हम सेल साइड का नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी, ठीक है, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी। और जब ये स्वीप हुआ, ये लिक्विडिटी जब स्वीप हुई, तो उसके बाद हमारा जो ये वाला लाइन था, ये वाला जो लाइन था वो खिसक करके हमारा यहाँ पर आ गया। तो हमें अब इसका ब्रेकडाउन चाहिए था, ठीक है, तभी हम मानते कि हाँ, कि अब हम लोग नेगेटिव साइड में हैं। तो इसने बाद में जा कर के इसका ब्रेकडाउन दिया, कैंडल क्लोज़ करी है, ये देखिए कैंडल क्लोज़ कर रखी है इसने इसके नीचे, और उसके बाद ऊपर ऊपर जा कर के इसने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करा और फिर वहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे के लिए क्या चीज़ करना है। मंडे का हमारा सीधा सा यह है कि अब देखिए इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ये देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, इसका ये हो गया। लिक्विडिटी का है हमारे पास, लिक्विडिटी हमारे पास ये है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। हमें कहाँ से सेल करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ हमें कहाँ से सेल करना है, ठीक है। पहला, हमें इस लेवल से सेल करना है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जब अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखता है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसने टेस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ से, ठीक है। ये 2 एरिया हैं जहाँ से आपको सेल करना है निफ्टी को, ठीक है। अगर ये कल की डेट में अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है इन केस किसी भी कारण से, ठीक है, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। प्लस अगर ये मान लीजिए इन वाले सेलर्स को निकालता है तो ये एक सेलर बचा हुआ है, आप यहाँ से भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ के लिए, और आपका टारगेट ये जो है इसका लो यही रहेगा, ठीक है, आपका टारगेट ये रहेगा। मान लीजिए अगर इसने इसको भी हटा दिया तो आपका जो मेन है जहाँ से आपको करना ही करना सेल है वो आपका ये रहेगा। यहाँ से तो आप 100% करिएगा, ठीक है, यहाँ से आप 100% करिएगा, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट बता दिए मैंने जहाँ से आपको सेल करना है, ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए, 3 पॉइंट बता दिया आपको जहाँ से सेल करना है, ठीक है। सेल किस तरीके से करना है ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, या फिर जब मैं इसका कोर्स लाऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सेल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इन 3 जगह से आपको सेल करना है, ठीक है। प्लस
ध्यान में एक बात और रखिएगा, अगर इसने ये वाला हाई काट दिया, ठीक है, अगर इसने ये वाला हाई काट दिया तो आप फिर सेल साइड का नहीं देखेंगे, आप उसके बाद अप साइड का ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ से अप साइड के लिए ही देखना है। ये अगर काट देता है इस लाइन को तो आप इसके रीटेस्ट में फिर उसके बाद यहाँ के लिए देख सकते हैं, इस यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये आपका टारगेट पॉइंट है। नीचे का भी बता दिया मैंने आपको, ऊपर का भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया। ठीक है, इस चीज़ में। और इसमें मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये नीचे आ करके ऊपर जाता है और यहाँ कहीं से सेल करता है, आप ये तीनों देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल मिलती है, ठीक है, वहाँ से आप सेल करिएगा। ठीक है, ये 3 जगह हैं जहाँ से आपको सेल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये इधर से सेल होता है, ठीक है, सारे का सेलर्स सारे स्टॉप लॉस ले करके, या फिर यहाँ से सेल होता है ये स्टॉप लॉस ले करके, तो आपका टारगेट होगा सीधा का सीधा ये वाला जोन। ये वाला जोन आपका टारगेट होगा। ठीक है, क्यों होगा ये वाला जोन टारगेट? पहला टारगेट ये वाला जोन इस वजह से होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इसमें नहीं, मैं आपको 1 घंटे के टाइम में या फिर डेली में ही दिखा देता हूँ। मैं आपको 2 चीज़ें दिखानी है, मुझे आपको 2 चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल देखिए, जब इसने ब्रेकआउट करा तो ये देखिए, ये ब्रेकर है। ठीक है, ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक बनी तो ये पूरा का पूरा जो है ये इसने इसको रिटेस्ट नहीं करा हुआ है, इस वाले एरिया को। ठीक है, तो एक आपका तो ये बनता है जहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो का कभी 50% लेता है, कभी इस एरिया को टच करता है, तो हम लोग ये चीज़ मार्क करके चलते हैं पहला। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि एक गैप यहाँ पर छूटा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है तो एक गैप यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग बाय करने का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही आपको बाय करना है, वो सिचुएशन के ऊपर है। और लाइव ट्रेडिंग में जिस तरीके से होता है उसी टाइम पता चलता है कि हाँ हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, कहाँ पर हमारा टारगेट आएगा, वो है। लेकिन आप इन दोनों सिचुएशन में आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। ठीक है, यहाँ से भी ऑर्डर फ्लो है आपका, ये पूरा का पूरा जोन। ठीक है, तो इस पूरे जोन से कहीं से भी ये जा सकता है। लेकिन जब भी ऑर्डर फ्लो का अगर जो लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग एरिया रहता है, लास्ट सेलिंग एरिया देखिए आप, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये गैप डाउन हुआ था, यानी कि ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, ये लास्ट सेलिंग एरिया था, उसके बाद ये आया और उसके बाद इसको काट दिया, यानी कि हमारे पास ये जोन जो है ये पूरा सेलिंग एरिया था। ठीक है, इस सेलिंग एरिया का हम लोग क्या करते हैं, इसका 50% लेते हैं हम लोग, ये। ठीक है, ये 50% ले करके आप इसमें एक मार्क कर लीजिएगा 50% का। ठीक है, ये एरिया
इस तरीके से। और कैंडल जैसी इसमें टच हो तो आप यहाँ से बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि अब यहाँ देखिए आप एक मिनट रुकिए। ये इसने लो बनाया था। ठीक है, अगर इसने ये वाला एरिया काट दिया तो ये डेली में, डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ मैं, ये देखिए मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। डेली में फिर हम लोग नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ हम लोग फिर चलेंगे। ये डेली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसने ये वाला पोर्शन अगर काट दिया, तो ये चीज़ अगर काट दी तो हम लोग फिर नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, कि ये देखिए जब भी आपका ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया जो है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, एग्जांपल ये इस वाला सपोर्ट एरिया, आपको बाइंग, अगर आपको बाय करना है, बाइंग किस तरीके से आपको देखनी है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाइंग आपको देखनी है कि ये, ठीक है, कि ऐसे इस तरीके से अच्छी सेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ सेलिंग हुई तो उसके मायने कुछ और है। ठीक है, ये इस तरीके से अपने इसमें टच हो। ठीक है, उसके बाद इस हाई को काटे। ठीक है, रिटेस्ट ले, तब यहाँ से आपको बाइंग करनी है। आपका जो टारगेट प्राइस रहता है वो आपको देख लेना है कि इसके बीच में कौन सा स्विंग बन रहा है। ठीक है, इसके बीच में कौन सा स्विंग बन रहा है वो आपको देख लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से ऐसे गैप डाउन हो जाता है मान लीजिए, और उससे पहले इसने ऐसे करके एक स्विंग बना दिया। ठीक है, फिर आता है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, यहाँ टच करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और उसके बाद तो फिर आपका टारगेट प्राइस ये रहेगा। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा लंबाई चले जाना है आपने, वो ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। क्यों है? क्योंकि इसने आपके ऑर्डर ब्लॉक को टच करा है। प्लस ऑर्डर ब्लॉक की दूसरी बात यह है कि बड़े वाले टाइम फ्रेम में हम लोग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बड़ा वाला टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वैसे करके तो बड़े वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आपका जो टारगेट बन जाता है, आपका जो टारगेट बनता है वो रहता है हाई, एकदम हाई, ये वाला हाई। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पर टच करा तो फिर आपका टारगेट सीधा ये बनता है। ठीक है, लेकिन ये वाला टारगेट जो है, ये देखिए इंट्रा डे वालों को तो मैं कहूँगा नहीं कि ये वाला टारगेट सोच करके चलिए। पहली बात, इंट्रा डे वालों के लिए मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये टारगेट रहते हैं बड़े प्लेयर्स के लिए। ठीक है, या फिर जो कोई पोजिशनली लेकर के जाना चाहता है, 1-2 मंथ के लिए लेना चाहता है, अगर उसको पिक्चर पूरी क्लियर है तब जा कर के वो ले सकता है। ठीक है, इंट्रा डे वालों के लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो अपना यहाँ से ले, इधर से ले। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, अरे यार क्या हो रहा है ये। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। इंट्रा डे वालों के लिए
यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, अगर ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ अगर मान लीजिए नहीं होता तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक है, बाई के लिए। और सेल के लिए तो आपको अटेम्प्ट करना ही है ये जो 3 जोन बता रखे मैंने। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, ठीक है। बाकी तो इतना लंबा जाना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इतना पूरा टारगेट ही दे, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये सिर्फ मेरी एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, जो एनालिसिस में कर रहा हूँ उसके हिसाब से इसने यहाँ का ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन कर दिया है। तो फिर इस हिसाब से ये अभी सेल ऑन राइज है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये सेल ऑन राइज है अभी, ठीक है। तो जितना हो सके आप यहाँ से सेल करिएगा, जब इसकी बाइंग का होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सेल ऑन राइज निफ्टी में हो गया है। बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। अरे बैंक निफ्टी ने तो देखिए, जैसा मैंने उस टाइम पे कहा था आपको, निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर ओपन हो करके अगर वो क्लोज ऊपर कर देता है, यानी कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये देखिए इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है। और मैंने बोला था इसके नीचे जा कर के आप सेल साइड का ले जा सकते हैं, लेकिन इसने क्या करा, नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप करी, रिटेस्ट करा और ऊपर भाग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी जो है ये सेल की तरफ है। अभी बैंक निफ्टी में तो मैं सेल की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसने पैटर्न भी वैसा ही बना रखा है कि जिस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए रहता है, ठीक है, जिस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए रहता है वो वही पैटर्न बना रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये आप इस वाले जोन को भी मार्क कर सकते हैं या ये, लेकिन ऑर्डर फ्लो में ये रहता है कि आपका ना टारगेट ना, सॉरी, आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में ये फ़ायदा रहता है कि आपका स्टॉप लॉस होता है छोटा, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होता है छोटा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो ये इतना हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको इतना भी करके चलें तो भी ठीक है, ठीक है, ये रहता है। तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं पिक्चर देखूं इसकी, तो फिर बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर ये कल को ना, अगर ये कल ये वाला लेवल काटता है, ये वाला लेवल काट देता है, ठीक है, तो आप अभी इस वाले लेवल तक कुछ ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक उसी के नीचे एक अच्छा खासा जोन है, ठीक है, वो वहाँ से बाइंग भी दिखा सकता है, और वो है बायर्स का। ये मैं आपको बता देता हूँ, वो बायर्स का है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूँ ताकि हमें बाद में इजी पड़ जाए। पहला, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है। बाकी यहाँ से एक ये ये लेकर के चल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक गैप है, यहाँ पर भी गैप छूटा हुआ है, इसने एक गैप भर दिया है, ये गैप है, सिर्फ कैंडल्स सिर्फ वीक बन रही है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको भरने आ सकता है, ठीक है, ये इसको भरने के लिए आ सकता है बस, ठीक है। अगर बड़ी पिक्चर देखोगे आप तो आप खुद देखो, ये एक बाइंग जा रही है,
यहाँ से एक बाइंग जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है और ये मुझे पूरा पोल एंड फ्लैग लग रहा है। फेल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, फेल हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये पोल एंड फ्लैग का इंडिकेशन दे रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। मैं बड़े उसमें काम नहीं करता, ना ही मैं पोजिशनली कुछ करता हूँ इसमें। मैं सिर्फ एक अपना क्या चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका अगर ये वाली लाइन अगर काट देता है तो आपका सीधा टारगेट होगा ये ये वाली ये या फिर जो ये मैंने जो बॉक्स मार्क कर रखा इसका एंड, ये 2 टारगेट हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर उसमें क्या रहता है कि अब ये देखो आप जो ये जोन है जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, अब उसके बाद जो ये जोन है अभी आप पूरा का पूरा आप ये देखिए, ये पूरा बायर्स का जोन है, ठीक है। यहाँ से कैंडल देखो किस तरीके की बनी हुई है, ठीक है, किस तरीके की बनी हुई है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि अगर अगर यहाँ से कैंडल अगर नीचे आएगी तो इधर किसी एरिया से ही ये यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। इधर ही किसी एरिया से ये यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पे ये है आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर जाएगी तो फिर आपका जो टारगेट बनेगा ना, फिर वो ये वाला एरिया बनेगा। ये मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये आपका टारगेट बनेगा ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है ड्रॉ करके कि किस तरीके से आपको लेना है। वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपका, मैं आपको एक टाइम फ्रेम का वो बता देता हूँ। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट होना चाहिए। 1 मिनट में क्या होता है, आपका एसएल छोटा पड़ जाता है, ठीक है। कभी 2 रुपये पड़ जाता है, कभी 10 रुपये पड़ जाता है, कभी 5 रुपये पड़ जाता है, और आपका टारगेट वही होते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके के टारगेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या फिर 25 पॉइंट का आपको वो स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, और बाकी जो आपका जो टारगेट है वो आपको 50, 80, 100 इस तरीके का मिल जाता है आपको। और अगर बड़ी कैंडल बन जाए या फिर कुछ भी ऐसा बड़ी कैंडल मतलब सिर्फ चलती जाए तो उसमें तो आपका और भी अच्छा टारगेट मिल जाता है, क्योंकि वो एक ही स्पाइक में आपको कम से कम 100 के 100, 150, 200 कभी इस तरीके से भी पॉइंट दे देता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम का मार्केट कैसा है, ठीक है, कहाँ पर हंटिंग चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि फिन निफ्टी का भी बताने के लिए, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। फिन निफ्टी भी सेम ही है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आपका जोन बन रखा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुकिएगा। आप ये देखिए, यहाँ से मार्क करता हूँ मैं, इस वाले जोन से फिन निफ्टी है ये, और ये वाला जोन ये मैंने सीधा खींच दिया। अब आप देखिए कि यह हाई था, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। लोअर हाई बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से लोअर हाई बनाया, गैप डाउन हुआ, ऊपर गया,
और अब मुझे ये लग रहा कि ये इस तरीके से ऐसे सिंक हो जाएगा और उसके बाद इधर से ही फट जाएगा, या तो इस तरफ फटेगा। अगर फटेगा तो ये पूरा एसएल ले करके तब जा कर के ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला सिनेरियो ये है, ठीक है, पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये इधर के एसएल को लेगा और फिर ये इसका टारगेट है और फिर इधर आ जाएगा। ये दो सिचुएशन बन रही है इस टाइम पे, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि हाँ कि कहाँ पर जा सकता है। ये मार्केट है, मार्केट का कुछ पता नहीं रहता, अपने नियम और कानून में चलता है ये। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता कि हाँ कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। क्या प्रिडिक्शन लगा सकता हूँ मैं, क्या चीज़ हो सकती है मार्केट में आने वाले टाइम पे, वो मैं आपको बता सकता हूँ बस। तो ये दो सिनेरियो मेरे को लग रहे हैं। अगर इसने नीचे का ब्रेकआउट करा तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ करा तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि मार्केट चलता है एसएल हंटिंग पे, ठीक है ना। जहाँ पर उसको रुपए मिलेंगे एक तरफ के, अगर उसने रुपए खा दिए तो वो दूसरी तरफ के रुपए के लिए जाएगा। तो बस आपको ये समझ करके चलना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर मार्केट को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ का वो हो, ठीक है। और बाकी एक दो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको कोर्स में ही बताऊंगा। जब मैं अपना कोर्स लाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये आपको कैसा लगा वीडियो वगैरह, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट में कुछ चीज़ पूछना हो, कुछ नहीं पता आपको, कुछ बात रहती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर काफ़ी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए जो है एक बिगनर्स के लिए एक ट्रेडिंग का एक कोर्स लेकर के आऊँगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता ही दूँगा ताकि आप लोग ट्रेडिंग कर सकें। उसके लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। ओके, गुड नाइट।